बाबू साहब आज एक प्लान और सोच रखा हूँ। कौन प्लान है? अबे साले प्लान नहीं बे, प्लान प्लान यह है कि बरेली शहर धर्मपुर गांव का रहने वाला जो धर्म हुआ है, उसके यहाँ उसका बाप मेरे यहाँ से कर्ज ले गया था। 10 साल का दिन बीत गया, उसका बाप मर भी गया, लेकिन वो धर्म हुआ आज तक मेरा कर्जा नहीं पहुंचाया। आज के आज चलते हैं उसके घर और उसे सारा कर्जा वसूला जाएगा। अगर कर्ज देने से इनकार करता है तो उसकी अच्छी खासी जमीन है, हाईवे पर जमीन हो गई है, उसकी जमीन अपने नाम लिखवा लूंगा। अबे राहुल, उसमें शराब की फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। और तेरा क्या इरादा है? हमारा इरादा है अरे जौने जगह आपके शराब की फैक्ट्री की रहे वहीं बगली हमरा चमड़ा मिल रहे। चमड़ा मिल खोलेगा? और क्या? अबे चमड़ा मिल कानपुर के सिवाय यहाँ नजदीक में तो है नहीं, लेकिन एक घनी बस्ती है, चमड़े की मिल खोलेगा। घनी बस्ती है, चारों तरफ बू फैलेगी चमड़े की, गांव के लोग कहाँ जाएंगे? अरे बाबू साहब, अरे चमड़े की मिल से जब एकदम बदबू फैलेगी पूरे गांव वाले परेशान हो जाएंगे और अपना अपना जमीन हमारे नाम से आधे आधे दाम में बेच देंगे। बहुत सही दिमाग लगा रखा है कि अपनी सारी जमीन आधे दाम पर बेच के यहाँ से चले जाएंगे। कोई बात नहीं है, चल पहले चलते हैं धर्म घर, उससे सारा कर्जा वसूला जाएगा। अगर कर्ज देने से इनकार करता है तब तो उसकी सारी जमीन अपने नाम लिखवा लूंगा। आओ मेरे साथ, इसी वक्त चलते हैं धर्म घर। आओ मेरे साथ। आए हुए दूर दराज से नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं सावरिया संगीत पार्टी मास्टर भंडारी लाल जीकर जी की तरफ से और उनके बेटे रौनक विश्वकर्मा जी की तरफ से नमस्कार पहुंचे। तो साथियों, आप मेरे विषय में जानकारी कर लीजिए कि मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। तो साथियों, मैं इसी धर्मपुर शहर बरेली का रहने वाला हूं और मेरा नाम धर्म कुमार है। लेकिन क्या बताऊं साथियों, बचपन की अवस्था में जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता बॉम्बे शहर में बम विस्फोट में मारे गए। तब से मैं अनाथ हो गया। किसी तरीके मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिता रहा हूं, मगर यही रात दिन दिल में चिंता लगी रहती है कि हमारी माता जी की बीमारी में हमारे पिताजी बाबू बलवंत सिंह के हाथ से 5,000 रुपए कर्ज लाए थे और वो कर्ज में अभी तक चुका नहीं पाया। रात दिन यही चिंता लगी रहती है कि जिस दिन बाबू साहब अगर मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा और उनका कर्ज कहां से वापस करूंगा। मगर सोच रहा हूं कि इस बार मेरे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर मालिक चाहा तो मैं इस बार बाबू साहब का कर्ज जरूर चुकाऊंगा, क्योंकि आज 5 साल का वक्त बीत गया। बाबू साहब यही भी तो बोलेंगे कि धर्म कुमार तेरे पिताजी कर्ज लाए थे और तू अभी तक चुका नहीं पाया, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। चल रहा हूं, थोड़ी देर घर में बैठ के आराम करूंगा, फिर उसके बाद घर खेत के काम देखने जाऊंगा। राहुल कुमार, हम लोग धर्मपुर धर्म घर आ चुके हैं। ये जो सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है, खोपड़ी नहीं साले, झोपड़ी में धर्म झोपड़ी सामने दिखाई दे रही है, लेकिन देख रहा हूं कि धर्मुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
आवाज लगा होगा तो जरूर आएगा। ठीक है बाबू साहब। अरे इस घर में कौन है? अरे हम लोग दिखवा रहे हैं। खाली नहीं बचला। क्या हुआ रे? क्या हुआ? हम कहे के हाँ काल में के है भैया, हम कहे दिखवा रहे हैं। क्यों है साले? हम लोग यहाँ लड़का देखने आए हैं। खाली नहीं है। सब साले हम लोग लड़का देखने आए हैं। हमें ऐसा बोल कि तेरे दरवाजे पर बाबू बलवंत सिंह चौधरी आए हुए हैं, ऐसा बोल। इधर आ। तेरे दरवाजे पे बाबू बलवंत सिंह चौधरी आए हैं, भीख मांगा है। ई का कहा था भाई? और का कब से बाबू बलवंत सिंह भीख मांगा लागे? कर्जा देहे के बाद लोग भीख ही माँ जैसे मांगा थे। ई बात है। और का? तू आवा, इधर आवा। बाबू साहब पाँव लागे। कहिए बाबू साहब कैसे आना हुआ? अगर किसी से खबर कहलवा देते होते तो मैं खुद ही आपके दरवाजे पर आ जाता बाबू साहब। धर्मुआ, एक बात ये बता, तेरा बाप तो मर गया, कुछ तुझसे बता कर गया है? बोल, कुछ बताया है? बाबू साहब मेरे पिताजी तो इस दुनिया को छोड़कर ऊपर चले गए, मगर जो कुछ भी मुझे बता कर गए हैं मुझे मालूम है। पर आप किस लिए आए हैं आप तो बताइए बाबू साहब। आरामखोर, तुझे मालूम है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप क्या करने आए हैं? तो सुन मेरी बात पहले। चढ़ा है गुस्सा आज अपार, चढ़ा है गुस्सा आज अपार, अदा कर रुपया 5,000। दिखलाया नहीं, मूलधन की बात क्या ब्याज भी पहुंचाया नहीं। निकला तू कितना मक्कार, निकला तू कितना मक्कार, अदा कर रुपया 5,000। क्या मैं धर्मुआ, क्या तुझे मालूम है कि तेरा बाप मेरे यहाँ से 5,000 रुपए कर्ज लाया है, उसके बावजूद पूछ रहा है कि आप क्या करने आए हैं? ये बता साले, मेरा कर्जा क्यों नहीं पहुंचाया रे? बाल क्यों नहीं पहुंचाया? बाबू साहब आप अपना कर्ज वसूल ले आए हैं ना, तो मेरी बात तो सुनिए बाबू साहब। दाने दाने का दाने दाने का परेशान। अबे साले तू दाने दाने का परेशान, तो मैं क्या करूं हराम? दाने दाने का परेशान, अरे कहाँ से रुपया दे रे? फसल है खेत में गेहूं की जुबान, अरे मोहर ब्याज सब आपका दे दूंगा सरकार। ताक के आए मेरा भगवान, ताक के आए मेरा भगवान,
बाबू साहब, आप अपना कर्ज वसूल ले आए हैं ना, तो बाबू साहब मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। मैं कहीं से भी आपका कर्ज वापस कर दूंगा। कुछ क्षण की न मोहलत मिलेगी तुझे, तेरी कमी ने मुझे आज सारी रकम, वरना अंजाम इसका अबे बुरा पाएगा। मार बोली तुझे भेजू मुल्के अदब। क्यों बेधर्म हुआ? 10 साल का दिन बीत गया, आज तक रुपया नहीं पहुंचा पाया। तो ये बता दे, कुछ दिन की समय मांग रहा है तो कर्जा कहां से देगा? बोल कहां देगा? बोल। बाबू साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे हाथ को जोड़ खर पाव पड़ता हूँ मैं, हाथ को जोड़ कर पाव पड़ता हूँ मैं। 15 दिन का समय मुझको दे दीजिए, हाथ को जोड़ कर पाव पड़ता हूँ मैं। हाथ को जोड़ कर पाव पड़ता हूँ मैं। 15 दिन का समय मुझको दे दीजिए। अरे गुणगान गाऊंगा मैं आपका, गुणगान गाऊंगा मैं आपका। है यही मेरी विनती सुन लीजिए। बाबू साहब मैं आपके हाथ जोड़कर आपके पाँव पड़ता हूँ कि मुझे 15 दिन का समय और दे दीजिए, क्योंकि इस बार मेरे खेत में गेहूं की फसल अच्छी हुई है। अगर मालिक चाहा तो इस बार मैं अब की बार बाबू साहब मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। 15 दिन का समय मांग रहा है, चल साइड में हो जाओ। अबे राहुल, ये धर्मुआ 15 दिन के लिए समय मांग रहा है बे, क्या किया जाए? 15 दिन के समय मांगता है। हाँ, ये कह रहा है कि गेहूं की फसल इस वर्ष बहुत अच्छी हुई है, मैं उसे बेच करके सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन राहुल कुमार, इससे मुझे कर्जा तो चाहिए नहीं था, क्योंकि इसकी जमीन पर मेरी नजर है। इसकी जमीन अगर कर्ज दे गया तो जमीन कहां से मिलेगी? ना मिल पाए। इसलिए देख, एक काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। कौन काम? काम यह है, जब इसकी फसल तैयार हो गई है, ये काट कर खलिहान में रखे, इसके पूरे खलिहान में आग लगवा दे, ताकि इसकी फसल जलकर राख हो जाए। कर्ज देने से मजबूर हो जाएगा, मजबूर होकर के अपनी जमीन इसे लिखना पड़ जाएगा। ठीक है ना? है धर्मुआ, देख मैं तुझे 15 दिन का समय दे रहा हूं, लेकिन इतना याद रहे कि 15 दिन के अंदर सारी रकम मेरी हवेली में पहुंच जानी चाहिए। 15 दिन से 16वां दिन नहीं होना चाहिए। बाबू साहब अगर मैं आपसे 15 दिन का समय लिया हूँ तो कुछ सोच समझ कर लिया हो। मैं कहीं से भी करके आपका 15 दिन के अंदर कर्ज वापस कर दूंगा बाबू साहब। हाँ धर्मू, ख्याल बना 15 दिन के समय बा समझ 15 तोहार है, सोरहिया बबलू साहब का है। साले सोरहिया नहीं, साले तेरहिया करवा दे। 15 दिन पे न दे अबे हाँ, ये कहो ना, साले कह रहा है सोरहिया बाबूजी कहना है, साले तेलहिया करवा दे। देख रे धर्मुआ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जाते जाते तुझे समझा के जा रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर सारी रकम मेरी हवेली में पहुंच जानी चाहिए। 15 दिन से 16वां दिन हुआ तो तुझे अपनी सारी जमीन मेरे नाम लिखना पड़ जाएगा। जा रहा हूँ रे, खुश रहा रे, खुश रहा। चलो
या मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं? मैं तो बाबू साहब से 15 दिन का समय ले लिया हूं, मगर सोच रहा हूं कि अगर मैं 15 दिन के अंदर उनका कर्ज नहीं वापस करूंगा तो बाबू साहब मुझे जान से मार डालेंगे। या मेरे मालिक, तो ऐसा कुछ कर कि मेरे कोई सहारा हो जाए और मैं भी या मेरे मालिक, अब तेरा ही सहारा है। मैं बाबू साहब का कर्ज 15 दिन के अंदर वापस करने को वादा कर लिया हूं, अब तू ही कोई रास्ता दिखाना मुझे। अरे देने वाले देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले हुए पैदा गरीब है ये किसकी पता। हुए पैदा गरीब है ये किसकी पता, हमको दुनिया में क्यों तूने आया बता, हमको दुनिया में क्यों तूने आया बता, तुझे सब कुछ पता, तू बता, तू बता, देने वाले किसी को गरीबी न दे। और बताओ, ठीक है साहबी। गीता कहाँ है? गीता ननद आ रही है साहबी। देखिए, राहुल को तो भेजा था स्टेशन पर, अभी समय बीत गया, ना मालूम गाड़ी लेट हो गई, ये अशोक लेट हो गया आने में, अभी तक वो आया नहीं। थोड़ी देर उसका इंतजार कर लेता हूँ। चलिए ठीक है स्वामी, थोड़ी देर इंतजार कर लो ना। प्रधान जी भैया आन तो गए, कहाँ गए? आए गए। कहना चाहिए प्रधान जी भैया आ गए। अब बता रहा भैया आयन तो गए, सामने खड़ा है, बात करें। बड़े भैया, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। खुश रहो मेरे भाई। और कहिए क्या समाचार है? परीक्षा कैसी रही? परीक्षा का क्या समाचार? बड़े भैया, आपके आशीर्वाद से, प्यार दुलार से, भगवान की कृपा से भैया मैं अपनी परीक्षा में सफल हुआ हूं भैया।
ये सुन करके मुझे बड़ी खुशी मिली कि तुम्हें परीक्षा में सफलता मिली। आज तुझे देख करके मुझे खुशी मिली और मैं एक खुशी तुम्हें बताना चाहता हूं जिसे सुनकर के तुम्हें अपार खुशी मिलेगी। मुझे खुशी बताना चाहते हो भैया? ऐसी कौन सी खुशी है जो आप मुझसे बताएंगे और मैं अपार खुशी हो जाऊंगा? और देख रहा हूं आज आपका चेहरा खिला हुआ है, मुझे लगता है कुछ अच्छी ही खुशखबरी होगी। लेकिन भैया मैं जो आपको खुशखबरी बताने वाला हूं, अगर वो खुशखबरी आप सुनेंगे तो आप खुशियों से झूम उठेंगे, क्योंकि मैं इस घर में 4 चांद लाया हूं भैया। क्या कहा चाल लाया है? पहले मेरी तो खुशी सुन लो कि मैं तुम्हें क्या खुशखबरी बताना चाहता हूं। मैंने तेरी शादी तय कर दिया शहर बनारस में। जो लड़की देखा है खूबसूरत है, उसे देखने के बाद तेरा मन पसंद हो जाएगी। ये खुशखबरी मैं तुम्हें बताने के लिए बेताब था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं तू वो कौन सा 4 चांद बताना चाहता है, वो तेरी खुशखबरी मैं भी तो जान लूं। भैया आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा 4 चांद लाया हूं इस घर में? आप इधर आ जाइए भैया, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। भैया ये देखिए मैं 4 चांद जो लाया हूं। ये 4 चांद मुझे दिखा रहा है। तेरी तो सच में देखना पाप है। तूने अपने मनपसंद शादी किया है, मेरे सपने को मिट्टी में मिलाया है। क्या यही चांद देख करके मुझे खुशी मिली है? जो हमने अपने मनपसंद किया था, किसी को जबान दिया था, उसके सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? ये बात आती है। भाभी माँ, आप तो मुझे हमेशा बेटा की तरह पाली हो ना। आज मैं गलती तो जरूर किया हूं, लेकिन क्या बताऊं भाभी माँ, मैं इतनी मुसीबत में फंस गया था, इतने धर्म संकट में फंस गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए भाभी माँ मेरी तरफ से बड़े भैया से आप ही गलती मांग लो। ये क्या कह रहे हो देवर? मैं तुम्हारे भैया से माफी मांगू, लेकिन आपने गलती तो बहुत बड़ी गलती कर दी है देवर। अपने भैया से पूछे तो नहीं तुम अपनी शादी कर ली, लेकिन ठीक है मैं तुम्हारे भैया से बातें करती हूँ। स्वामी स्वामी इधर आइए ना। बोलो कोई लगे रहती है। स्वामी मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ, अगर देवर अपनी शादी कर ही लिया है तो इसमें आप नाराज मत होइए स्वामी। मैं देवर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि देवर की गलती माफ कर दो ना। जाने दो स्वामी, शादी कर लिया तो क्या हुआ? सर पूछो तो आपके सर का बोझ कुछ हल्का हो गया स्वामी। आप नाराज मत होइए स्वामी, देवर की गलती माफ कर दो स्वामी। बड़ा प्यार बड़ी ममता है देवर के प्रति, उसकी गलती को माफ कर दो। जरा सोच, मैं जिससे जबान दिया, जिससे वादा किया, जो अपने घर पर तैयारियां कर रहा है, उससे क्या जवाब दूंगा और गांव वालों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? समाज में मैं उठता और बैठता हूं,
मैं जानता हूं कि समाज क्या होती है, तुम्हें क्या मालूम है? प्रधान जी देखा जाए दिया एक छोटवार भाई हैं, भाई नहीं अपने बेटवा जैसा माना था। एका जानता है प्रधान लड़का अगर जांघी पे संडास कह दे ओका साफ करा जात है, काटा नहीं जात। मान ला एक लड़का नाई लागा है सियाना यहन, मान ला जांघी भागिन देहन तो गलती जाए दे, माफ करा का, मार देवे का, पीट देवे का। मारना नहीं, शक्ल देखना पाप होता है। गलती उस इंसान की माफ की जाती है जो ना समझदार होता है। इसने मेरी मर्यादा को मिटाया है, मुझे समाज के सामने जीने के काबिल नहीं छोड़ा है, और बता रहा है इसकी गलती को माफ कर दो। अरे राहुल, वो भी इंसान है, उसकी भी इज्जत और मर्यादा है। इधर तूने बारात की तैयारी किया है, हाँ प्रधान, वो भी अपनी लड़की की तैयारी किया है, उसे जवाब क्या देंगे? देखा प्रधान जी एक उपाय बा। देखा जहां भैया की शादी करे बरे माने रहा वही हमार बियाह के तू कराई दे। इनका ससुर को बियाह कराएंगे। अरे वो की इज्जत बच जाए, अपना इज्जत बच जाए। तो हार बजावा के नहीं, मुंह देखी सारे न्यूरे की नहीं। तो अपने बेटिया के बियाह न करी तो का चप्पल मार के दुआरे से खदेड़ दी। हमने अपने भाई की फोटो दिखाया है, उसने मेरे भाई को देखा है। प्रॉब्लम बा। अरे कहन दुल्हन दुल्हा बदल दे। तो हाँ प्रधान जी ना फोन लगाई कही दे, हाँ कही दे हमार भाई अखनी बुढ़वा लेके निकल गया। ये प्लान सही बा। फोन लगा के बताए दे कि हमारे भाई की बुढ़वा लेके निकल गया। किथा बरे किथा बरे? हाँ। अरे जब निकल गया तो कहाँ बियाह होई करे? अब अरे बुढ़वा के साथ के निकल के बे। अरे बेको कोई बात बता ले, दिमाग लगता है। अला दिमाग भी बताया तो कहता है बता दो कि एक बुढ़वा लेके निकल गई। अरे तुम्हें कहना चाहिए कि किसी लड़की के साथ शादी कर लिया या अपनी मनपसंद शादी कर लिया, साला गादा बुढ़वा के लेके निकल गई। देखा था कैसे ऊपर से गलती करे है, पेरुआ इस मोहर माई के लटकाए के हुआ खड़ा है। अच्छा बतावा यही बरे तो का भैया पढ़ाई लिखाई के एकदम नौकरी पाई गया तू, हाँ? मनमानी काम करता है, मनमानी ब्याह करता है। अब एक बात हमार सुन ले, अब समझ ल तू ब्याह कैली न मान ले, ब्याह कैली न बगैर पूछे, लेकिन अब भैया से बगैर पूछे तू सुहाग रात ना मनाया। ब्याह तो अपने मर्जी से कैले है, भैया से पूछ के ससुर सुहाग रात मनवावता। बेवकूफ नहीं तो चला गलती माना, गलती माना। भैया वैसे तो मुझसे बहुत बड़ी गलती है, ये मेरी गलती माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि अशोक तू मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपके पाँव पड़ता हूँ भैया कि मेरी गलती को माफ कर दे। अशोक मेरे भाई, मैंने तुझे वो प्यार दिया है, उस नाजों से पाला है, तेरे हर सपने को सजाया है। अगर आज तूने नादानी कर दिया तो कोई बात नहीं है, मैं कोई ना कोई बहाना करके उसे बताऊंगा और कोई रास्ता निकालूंगा। इसलिए अच्छा है कि तूने अपने मनपसंद शादी किया है। कल मुझे तो नहीं कह सकता कि भैया ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मालिक करे कि तुम दोनों का जोड़ा हमेशा सलामत रहे, तुम्हें देखूं तो मुझे खुशियां मिले। बड़ी अच्छी बात है, अगर लेके आए हो बहू को तो सलामत रखना। मैं जा रहा हूं ऑफिस, और इधर आओ।
देखिए तुम्हारी देवरानी आई है, जरा इन लोगों का ध्यान रखना। मैं ऑफिस में जा रहा हूं कुछ काम करने के लिए, चलता हूं। हाँ? भैया क्या बात है बहन गीता? भैया आप शादी करके आए हो? भैया एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे भैया? क्या कहना चाहती है मेरी अच्छी बहन? भैया मैं यही जानना चाहती हूँ, इतनी प्यारी सी, इतनी अच्छी सी, इतनी खूबसूरत सी भाभी को घर पर लेके आए हो, तो क्या भाभी का नाम नहीं बताओगे भैया? अरे गीता, तुम अपने भाभी का नाम जानना चाहती हो? अरे पगली, जल्दी जल्दी में मैं तेरे भाभी से तो नाम ही पूछना भूल गया। क्या भाभी का नाम भी नहीं आप जानते हाँ हो? कि तुम्हारे भाभी का क्या नाम है, ये कहाँ की रहने वाली है, इसके माता पिता का क्या नाम है? देख मेरी बहन गीता, अब तेरी भाभी तेरे ही घर में आ गई है। हाँ मैं जा रहा हूँ बाजार हाँ सामान लाने के लिए, उसके बाद तेरी भाभी यहीं पर रहेगी। तू अपने भाभी के साथ खुशियों से रहना, यहीं पे अपने भाभी से पूछ लेना कि भाभी तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस खानदान की रहने वाली हो। ठीक है भैया, जैसा आप कहते हो वैसे भी मैं करूंगी। ठीक है गीता, तो मैं बाजार जा रहा हूँ। भाभी माँ मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है मेरा जाओ। ऐसा देखो मैं बाजार जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। मेरी भाभी माँ है, ये तुम्हारी ननद गीता है, इसके साथ में प्यार से रहना, मीठी मीठी बातें करना, तब तक हम सामान लेकर आ जाएंगे बाजार से। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। खुश रहो बहू, खुश रहो। नमस्ते भाभी। खुशी रहा मेरी प्यारी ननद। पर भाभी मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, क्या पूछना चाहती है, पूछिए। सुनिए मेरी बात भाभी। कि रहने वाली कहाँ की हो, किसकी लली, साफी साफी ये भाभी जी बतलाई, ये नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए, नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए, रहने वाली कहाँ की हो बतलाइए। भाभी आपका नाम क्या है, आप रहने वाली कहाँ की हैं, और आप किस खानदान से हैं भाभी? अरे हर जाई रंडी, अरे नया इस तरफ रे, अरे हर जाई, अरे हर जाई रंडी, अरे नया इस तरफ, बातें पे बातें करती चली जा रही, नाम आशा मेरा ब्याह कर आई हूँ, बेवजह बातें करती चली जा। छोले ननद के हाथ, छोले ननद के हाथ, अरे बेशरम अपने हक में कभी नहीं ना अच्छा किया, प्यार देती चली आई बेटी के संग, अपने हक में कभी नहीं ना अच्छा। हाथ को कंट्रोल रख, नहीं तो काट लूंगी लालटेन जला। ये बहू, ये बात ये बताओ,
तुम आज ही घर पे आई, मेरी ननद कौन से ऐसी गलती किया जो आज तू मेरे ननद के मानने लगी? बोल। अरे सिम्हा, यही बात जेठ जी पूछ लेते हैं, तू पूछ लेती। ये हरजाई कुतिया कौन होती है पूछने वाली? इस घर की मालकन है क्या? वाह बहू वाह, वो मालकन तो नहीं है, लेकिन वो भी एक घर के सदस्य है। मान लो अगर पूछ ही लिया तो भाभी लगती हो ना तुम, लेकिन मान लो अगर पूछ लिया तो कौन सी गलती कर दी है? बोलो। अरे सिम्हा, आज के बाद इसे समझा देना, मेरे बीच में अगर बोलने की कोशिश की तो इसकी जुबान काटूंगी, लालटेन जलाए। और हाँ, सुन मेरी बात, जाओ तुम मेरे लिए गरम गरम पकौड़ी, चाय, नाश्ता भेजवा देना, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं, लालटेन जलाए। चलो ठीक है बहू, तुम कह रही हो ना तो मैं जा रही हूँ, और मेरी ननद तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर चली जाएगी। ठीक है, चलो आओ ननद। चलो भाभी। हरामजादे, अशोकवा तोरे बाप की दाढ़ी में जरा बनाती लत मरुआ भागवती के बाद बड़ा भाव खात रहा। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। अरे हरामखोर, तेरी दुल्हन बनकर तेरे घर में प्रवेश कर चुकी हूं, तेरे पूरे परिवार का काल बनकर। मैं वो काली नागिन हूं रे, जिसे डस लेती हूं तो पानी नहीं मांगता है, लालटेन जलाए। मैं वो बला हूं जिसके पीछे पड़ती हूं उसकी दुनिया तबाह कर देती हूं, लालटेन जलाए। हरामजादे, देखते जा अब मैं तेरे परिवार के साथ क्या क्या गुल खिलाती हूँ, लालटेन जलाए। और ये हरजाई सिमुआ, राण का बिटिया, भाई बाप गाड़ी जन्मैया गाड़ी, अगर भाई बाप और हो जाए रड़वा जवान मारी मारे मोरी माई रे चमड़ा निकुल गया। घबराजिन भतार गाड़ा, राण के बिटिया हो, अगर हमारे जियत जिंदगी घरे में रह गऊ, हमारे गरदोरी बार जामी रे बार, लालटेन दहजरू के नाती कहत रहे शादी कैले। मेरे भैया मालिक है, मेरी भाभी मालिक है। हरामखोर अशोकवा, मैं तेरे साथ शादी नहीं की हूं रे, तुझसे प्यार नहीं करती हूँ, तेरी सूरत देखकर इस घर में नहीं आई हूँ, बल्कि तेरी दौलत देखकर इस घर में आई हूँ। जिस दिन तेरी दौलत मेरी मुट्ठी में हो गई, उसी दिन तेरे पूरे परिवार को एक एक करके मौत घाट पहुंचाना दी तो मेरा नाम आशा नहीं, लालटेन जलाती। कभी तो लोग मुझे प्यार से कहते हैं आशा, और देती हूँ सबको दिलासा, मेरा डसा हुआ मर जाता है प्यासा, लालटेन जलाते। मास्टर जी हमको ले चले आ रहा ठंडी ठंडी नहर के किनारे, अरे हमका ले चल यारा ठंडी ठंडी, हमका ले चल यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे, हमका ले चल यारा। पकौड़ी खाएगी छोरी, पले के जाके ये छोरे।
क्या बताऊं साथियों, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से मैं आशा को इस घर में लेके आया हूं, रोज दिन प्रतिदिन हमारे घर में झगड़ा तकरार होता रहता है। ये झगड़ा तकरार सुन के मेरा सर इतना जोर चक्कर काट रहा है, इतना तेज दर्द कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? सोच रहा हूं कुछ समय बैठकर थोड़ा यहाँ इंतजार करूं। हो सकता है अगर आशा कहीं होगी तो जरूर आएगी मेरे पास। हे भगवान, इनका का हो बहनी, एक कैसन और माँ बादरस मोह लटकाए बैठा है।